तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट में करने जा रहा हूँ, सी पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ वीडियो में पहले ही। तो आज हमने जो करना है वो पार्ट नंबर ए है। इसकी स्टेटमेंट फिर से रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो हमें इन सब फिगर्स में जो अननोन है वो वैल्यूज़ जो हमें नहीं मालूम वो फाइंड करके दिखानी है। तो ये जो ए वाली हमारे पास बेसिकली फिगर है, इसमें लोअर केस लेटर ए लिखा हुआ है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। और हमें बस ये बताया हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये दो लाइंस पैरेलल को शो करती हैं। तो आप देख सकते हैं ए बी और सी डी पे एरो हेड लगा हुआ है, इसका मतलब है दोनों लाइंस पैरेलल है, कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए। मैंने इसकी फिगर को बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये वो फिगर है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर ए में गिवन है। हमने ये ए डिग्री बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। तो वही बातें जो मैं आपको शुरू से ही इस एक्सरसाइज में कहता आ रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें आपके पास पैरेलल लाइंस कहाँ पे हैं। तो पैरेलल लाइंस हमें मेंशन करके दी हुई हैं उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो ए और बी यहाँ पे है, सी और डी यहाँ पे है, दोनों पे एरो हेड लगे हुए हैं, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। एक चीज़। तो जब आप पैरेलल लाइंस को ढूंढ लेंगे, फिर आपने ढूंढना है कि वो कौन सी लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है, टच कर रही है या क्रॉस कर रही है। तीनों के मायने सेम ही है। तो कौन सी लाइन है जो इस लाइन को या इस लाइन को टच कर रही है, वो लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल। क्योंकि किसी भी दो लाइंस को, किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। और वो जो लाइन है वो दो पॉइंट्स पर टच करती है, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। ठीक है। तो जब आपने पैरेलल लाइंस ढूंढ ली हैं, उसके बाद आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए वो लाइन ढूंढे जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को किसी ना किसी तरीके से टच या क्रॉस कर रही है। तो वो आप देखें, ये तो वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये एक लाइन जो है बेसिकली कट कर रही है सी से लेकर ई तक। क्योंकि देखें यहाँ पे टच हो रही है लाइन, और ई से लेकर ए तक ये बेसिकली एक ही लाइन है, बस इसका ज्वाइंट है, इसका ये शार्प कॉर्नर है, इसकी जैसे मैं इसको आपको अलग अलग बोल रहा हूँ। तो ई से लेकर सी तक एक लाइन आपको नजर आ रही है जो इस पॉइंट पर टच हो रही है इस पैरेलल लाइन से, और यही लाइन जरा शार्प कॉर्नर लेने के बाद इस पॉइंट को टच कर रही है, इस पैरेलल लाइन को टच कर रही है। इसका मतलब है इन दोनों में से ट्रांसवर्सल का कुछ ना कुछ सिनेरियो बनाया जा सकता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई थी, जब भी आपके पास ऐसे एंगल्स आए इस चैप्टर के अंदर जहाँ पे एंगल बिल्कुल सेंटर में गिवन हो, जैसे देखें ये दो पैरेलल लाइन है और इनके बिल्कुल सेंटर में एक एंगल गिवन है 92। तो आपने खुद से कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है इस एंगल में से पास करने वाली, यानी ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस एंगल में से पास करें। उसकी मदद से आप जो एंगल आपको फाइंड आउट करने होंगे वो आप निकाल पाएंगे ज़्यादा इजीली। तो हम यही काम करने जा रहे हैं। हमें खुद से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस सेंटर वाले लाइन में से, सेंटर वाले एंगल में से पास होके इस तरह स्ट्रेट जाएगी। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वो मैं लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। तो ये देखें ये वो लाइन है, और जब ये आप लाइन ड्रॉ कर लें तो इसका नाम भी रख लें। इसका नाम मैं रख रहा हूँ P और इसका नाम रख रहा हूँ Q। ठीक है। तो ये वो लाइन है। तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये ऐसी लाइन होनी चाहिए जो ए बी के भी पैरेलल हो, यानी इसको भी टच ना करे, और सी डी के भी पैरेलल हो, यानी इसको भी टच ना करे, और वो क्लियर भी है कि ये तीनों आपस में कभी भी टच नहीं करने वाली। अब आपने इनको ट्रांसवर्सल की लिहाज से देखना है। अगर आप इन चीज़ों को भी कर लें, इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर लें ताकि आप और अच्छे से समझ सकें, और इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर लें, और ये जो थोड़ा सा एंड है मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। ठीक है। और यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या फिनोमेना है। तो आप देखें अब क्या हुआ है इस करने से, जब आपने ये पैरेलल लाइन इस तरह की ड्रॉ करी है, इससे ये आपका जो टोटल एंगल था 92, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट है इसका ऊपर वाला और एक पार्ट है इस लाइन के नीचे वाला। अब ये टोटल 92 नहीं रहा, बल्कि इसके दो हिस्से बन गए हैं, एक पार्ट ऊपर वाला और एक पार्ट नीचे वाला। इन दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे तो वो 92 बनेगा, क्योंकि अब आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जिसके दो पार्ट्स बन चुके हैं। तो इसलिए उन दो पार्ट्स को अच्छे से शो करवाने के लिए मैं इनका कलर चेंज करने लगा हूँ, ताकि जब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, आपको भी समझ आए और मेरे लिए भी आसानी रहे रेफर करना। तो देखिए मैंने कलर कर दिया है। ये जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है इसको रेड से कर दिया है, और जो नीचे वाला एंगल बन रहा है इसको मैंने ग्रीन से कर दिया है। इन दोनों एंगल्स को अगर आप मिलाएंगे तो वो किसके इक्वल बनेगा, 92 डिग्री के लिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आप देखें जब आपने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो पैरेलल लाइंस की। ये एक लाइन है P से लेकर Q तक, एक लाइन है ये C से लेकर D तक। ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं बेसिकली आपके पास, ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन, और इसको, इन दो पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन टच कर रही है, ये वाली लाइन,
ये एक इस पॉइंट पे टच कर रही है और एक ये इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो आप इसी को अगर एक्सटेंड करें तो ये एक तरह का ट्रांसवर्सल ही हुआ ना। ऐसे ही हुआ ना कि ये एक लाइन इन दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करके गुजर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल। तो मैं अगर यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल और ड्रॉ करूँ, यानी दो लाइंस हैं, लेट्स से ये वाली लाइन है पी क्यू और ये वाली जो आखिरी वाली लाइन है ये वाली लाइन है सी डी, ठीक है। और इनको एक इस तरह की लाइन टच करके गुजर रही है, एक इस तरह की लाइन टच करके गुजर रही है, और जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली ई, और ये वाला एंगल लिखा हुआ है 92 और ये वाला लिखा हुआ है 128, ठीक है। और ये 92 पूरा एंगल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखता, क्योंकि ये ऊपर वाला और नीचे वाला मिलाकर 92 है, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैंने आपको बताई भी है कि जब भी दो ट्रांसवर्सल के दरमियान एंगल्स आएँ, यानी इंटीरियर एंगल आए, दो ट्रांसवर्सल के इनसाइड कुछ एंगल आएँ और वो एक ही साइड पे हों, जैसे ये भी राइट साइड पे है, ये भी राइट साइड पे है और इंटीरियर होने चाहिए, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। अगर आपके पास दो ट्रांसवर्सल आएँ और दो लाइंस आएँ जिनको कट कर रही हो एक लाइन जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो उन दोनों लाइंस के जो दरमियान एंगल बन रहे होते हैं और वो एक ही साइड पे होने चाहिए, जैसे यहाँ पे भी राइट पे है, यहाँ पे भी राइट है, तो वो दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल यानी 128 और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये उन पे ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। तो एक एंगल तो मैं लिख दिया है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इसको आप नाम रख लें, ये लिखा हुआ यहाँ से स्टार्ट होगा सी ई क्यू, क्योंकि ये एंगल ई पे बन रहा है और सी ई और ई क्यू के दरमियान है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे सी ई क्यू। और जो एंगल जिस पे बन रहा होता है उसको सेंटर में रखते हैं, इसलिए मैं ई को सेंटर में बोल रहा हूँ, तो ये होगा सी ई हेड का मतलब इस पे एंगल बन रहा है क्यू। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल्स हों, इंटीरियर एंगल्स हों, एक इस वर्टेक्स पे एक इस वर्टेक्स पे, और ट्रांसवर्सल का फिनोमेना हो, यानी एक लाइन कट होके दोनों पैरेलल लाइंस को गुजर रही हो, तो वो जो दोनों एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो इस एंगल का, यानी इस वाले ग्रीन वाले पार्ट का एंगल और 128 हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे लिख भी दें, इसका फिनोमेना है बेसिकली इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और कौन सी ट्रांसवर्सल, कौन सी बेसिकली पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल बनी है, एक है पैरेलल लाइन पी क्यू और एक है पैरेलल लाइन सी डी। तो इसके आगे आप मेंशन कर दें कि पी क्यू पैरेलल टू सी डी, इन दो पैरेलल लाइंस की वजह से जो ट्रांसवर्सल बनी है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। अब इसको सॉल्व करना है हमने जस्ट, तो ये देखिए 128 प्लस का है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा सी ई क्यू इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसको आप ऐसे भी कह लें, दोनों साइड्स पे आपने -128 करवा दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा सी ई क्यू इज़ इक्वल टू 180 में से 128 माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 52 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगल आपने निकाला है वो कौन सा निकाला है, ये वाला एंगल, ग्रीन वाला पार्ट, ये कितना आ चुका है 52 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे इस ग्रीन वाले पार्ट की जगह पे लिख सकता हूँ 52 डिग्री, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। अब देखिए ये वाला एंगल मैंने ग्रीन लिख दिया है 52 डिग्री, याद रहे ये टोटल मिलाकर 92 बनता है, वो मैंने भी यहाँ पे नहीं लिखा ताकि कोई काफ़ी मैसअप ना हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पे 52 बन गया। अब मैंने ये वाला रेड वाला एंगल भी फाइंड करना है, और ये रेड वाला एंगल जब मैं फाइंड करूँगा इसकी मदद से मुझे ए भी मिल जाएगा। तो फिर वही केस मैंने डिस्कस करना है। तो आप नोटिस करें कि जो रेड वाला एंगल है ये आसानी से फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि जब आपको पता है कि टोटल एंगल कितना है 92 डिग्री, इस रेड वाले पार्ट को और ग्रीन वाले पार्ट को ऐड किया जाए तो कितना आता है 92 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल ही का तो बेसिकली दो पार्ट्स किए गए हैं जब ये लाइन ड्रॉ की है। इसका मतलब ये वाला एंगल, जो कि आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं ए ई क्यू, रेड वाले की बात कर रहा हूँ, ये रेड वाला एंगल ए ई और ई क्यू के दरमियान में है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं ए ई क्यू, यानी ये जो एंगल है बेसिकली ए ई क्यू पे रेड मार्कर से जो हाईलाइट हुआ हुआ है, इसमें ये जो एंगल है बेसिकली क्या होगा, ये एंगल किस तरह निकाला जा सकता है कि टोटल एंगल कितना है, टोटल तो एंगल कितना है 92, उसमें से अगर आप एक ग्रीन वाला माइनस कर दें, ग्रीन वाला कितना है 52, 92 में से कितना माइनस कर दें 52, ये टोटल था 92,
तो मैंने आपको कहा है हमने रेड वाला निकालना है, यानी ए ई क्यू निकालना है। तो वो किस तरह निकलेगा, टोटल एंगल 92 में से माइनस कर दें ये ग्रीन वाला पार्ट जो आपने निकाला है अभी 52। तो जब आप 92 में से 52 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 40 डिग्री। तो इसका मतलब है 92 माइनस 52 कितना हो गया, 40 डिग्री। और ये आपके पास कौन सा एंगल निकल आया, ए ई क्यू, यानी ये जो ऊपर वाला एंगल है ये कितना बनता है, ये बनता है 40। और अब आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि 52 प्लस 40 कितने होते हैं, 92। तो ये एंगल क्यों निकालना पड़ा है, फाइंड तो हमने ए करना था। ये दो एंगल्स की मदद से ही आप ए तक पहुंचेंगे और अब हमारे लिए काम आसान हो चुका है। अब आप देखें आपको रेड वाला एंगल पता चल चुका है, तो अब हम इन दो पैरेलल लाइंस को डिस्कस करेंगे, ए बी और पी क्यू। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और मैं पहले से ही एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी हुई है, इस पर दिखाई हुई है, और ये उस पर ट्रांसवर्सल है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये उस पर ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब एक पैरेलल लाइंस है दो इस तरह की और उस पर एक ट्रांसवर्सल बन रही है। लेट्स से इसका नाम भी वही रख लेता हूँ समझाने के लिए, ए बी, और इसका नाम रख लेता हूँ पी क्यू। तो इधर एक एंगल है ए डिग्री लिखा हुआ है आपके पास, और इधर वाला एंगल आपने अभी भी निकाला है वो है 40 डिग्री। तो वही रूल जो भी पहले इस्तेमाल किया था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगी तो वो जो उसके इंटीरियर एंगल होंगे जो एक ही साइड पे बनेंगे, वर्टेक्स अलग अलग होंगे, इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, तो उन दोनों का सम हमेशा 180 के इक्वल आना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस 40, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए 180 डिग्री के। रीज़न वही रीज़न जो पहले दी है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और किस ट्रांसवर्सल के लिहाज से हैं ये, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस थी ए बी और पी क्यू, और इन दो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली ट्रांसवर्सल है, तो आप इन दो पैरेलल लाइंस का जिक्र लिखेंगे यहाँ पे, यानी ए बी और पी क्यू पैरेलल लाइन के लिहाज से। क्योंकि देखें ये एक ट्रांसवर्सल बन रही है और इसके इनसाइड एंगल एक ये है एक ये है, दोनों के अलग अलग वर्टेक्स हैं, सेम साइड पे हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 40 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 40, या दोनों तरफ माइनस 40 कर दें तो 180 में से 140 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जस्ट 140 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया ए डिग्री का आंसर।